नमस्कार सभी, मेरा नाम अशोक वी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए वीडियोस अपलोड करता हूं ताकि आप सब लोग की मदद हो सके। और आप ये जो पूरा एक जाल है जो कि कई केसेस जो है वो पति के ऊपर कर दिए जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पत्नी के द्वारा मतलब पति के द्वारा तलाक मांगी जाती है, लेकिन पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं इनकार करती है। यानी कि पत्नी आपके साथ रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, ये बात का विषय है, लेकिन वो तलाक आपको देना नहीं चाहती है। ऐसा ही एक मामला जो है वो अभी कोर्ट में भी आया था, जो कि पत्नी से जब पूछा गया कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो? तो पत्नी ने कहा कि मैं साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो जज साहब ने कहा कि तुम जब साथ रहना नहीं चाहती हो, तो तलाक दे दो। कि नहीं, तलाक भी नहीं दूँगी मैं। अच्छा, तुम फिर जज साहब ने कहा तुम साथ में भी नहीं रहोगे और तलाक भी नहीं नहीं दोगे, तो फिर क्या करोगे? पूरी लाइफ अपनी ही बर्बाद करनी है, लड़के की भी बर्बाद करनी है। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि पत्नी से परेशान तो हैं, साथ ही साथ में पत्नी को भी पता है कि मुझे उसके साथ में रहना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको परेशान करना है, उसकी लाइफ खराब करनी है, उसको तलाक नहीं देना है। ऐसे केस में क्या करना है कि पत्नी बहुत ज़्यादा क्रूर है, या फिर बहुत ज़्यादा उसके साथ में आप मतलब आपका मन है ही नहीं, या किसी प्रकार से, या आपके बीच में इतना डिस्प्यूट हो गया है, तो आपको बेहतर है कि आप जो है कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का मतलब प्रक्रिया से गुज़रें, जिसके द्वारा जो है वो आपको डाइवोर्स भी मिलेगा और आपको जो आपकी लाइफ़ खराब हो रही है, उससे भी आपको बचा जा सकता है। बहरहाल अब मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सेक्शन 498 ए मेंटेनेंस, डीबी ऐसे कई प्रकार के केसेस जो हैं वो पत्नी अपने पति पर लगा तो देती है, लेकिन लगाने के बाद चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिन महिलाओं को ये लगता है कि जिस इस पे ज़्यादा से ज़्यादा केस ठोक दो और उसके बाद उन केसेस के बाद वो दब जाएगा और दबने के बाद जो है वो हमसे झुककर, हमसे दबकर, हमारी हर बात मानकर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, यही आप गलत सोचती हैं। आप ये सोचकर देखिए कि आपके घर में मतलब अगर आपका ये पति है और इस पति को इतना प्रताड़ित कर दोगे आप कि उस पर केस कर दोगे, या किसी ने ज़बरदस्ती किसी प्रकार से कोई अपनी बात मनवानी चाही, तो क्या इंसान मान सकता है? नहीं मानेगा। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, जिसमें कि ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि सर मेरी पत्नी ने 498 डे केस कर दिया मेरे ऊपर, मेंटेनेंस कर दिया है, डीवी कर दिया है, अब 406 भी कर दिया है, तो कई प्रकार के अब केस कर दिए हैं। तो मैं उनसे एक साधारण-सी बात पूछता हूँ कि अब आप इस पत्नी के साथ में क्या चाहते हैं? मतलब साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं? 90% जो पति हैं वो यही कहते हैं कि सर अब तो समाज में भी बहुत मतलब हमारा सब जगह बेइज़्ज़ती हो गई कि भई हमने दहेज माँगा, लेकिन हमने उससे 1 रुपया नहीं माँगा दहेज के नाम पर। लेकिन फिर भी वो जो है हमसे दहेज माँगा, अब मेंटेनेंस, दुनिया भर के हम पे आरोप लगा दिए और गलत-गलत आरोप लगा देती हैं महिलाएँ। 377 मतलब अननेचुरल सेक्स के बारे में बता देती हैं कि भई हमारे साथ में इस तरीके से किया। तो ये जो चीज़ें लगा दी जाती हैं और उसके बाद जो है वो संबंध बनने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ज़्यादातर पति जो है बस यही सोचते हैं कि अब इस पत्नी से जो हमें छुटकारा चाहिए, हम नहीं रह पाएँगे। तो जब पत्नी के साथ रह नहीं पाते हैं तो फिर सोचते हैं कि अब इससे अलग कैसे हो जाए। अब कहीं न कहीं आप सोच कर देखिए कि कहीं न कहीं ये जो शुरुआत है वो पत्नी के द्वारा से हुई है। पत्नी ने ही इतने केस पति के ऊपर लगा दिए। उस व्यक्ति ने शादी करके उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा क्राइम कर दिया कि आज मैं क्रिमिनल घोषित हो गया, क्योंकि सेक्शन 498 मेरे पे हो गया, मेंटेनेंस मेरे पे हो गया, डीवी मेरे पे हो गया, 406 मेरे पे हो गया और भी कोई एलिगेशंस हैं वो भी लगा देते हैं। तो 4-5 केस एक इंसान के ऊपर होना एक अपने आप में क्रिमिनल जैसी फ़ील लाने के बराबर है। तो क्रिमिनल मतलब इस जिस इंसान ने अपनी पत्नी से प्रेम किया या फिर शादी करी, शादी के बाद इंसान को कहीं न कहीं प्रेम हो ही जाता है और कुछ अब तो ज़माना बदल चुका है, तो शादी से पहले ही उनकी बातचीत होनी शुरू हो जाती है और उस समय कहीं न कहीं वो एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि वही शादी के बाद जो मेरे ऊपर इतने मुकदमा ये कर देगी। तो इंसान जो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे जीवन व्यतीत इसके साथ में नहीं करना है। हालाँकि मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है, अगर आपकी झगड़ा हो गया है, तो उसको किसी प्रकार से प्यार से या रिश्तेदारों के द्वारा या फिर किसी आपसी रज़ामंदी के द्वारा समझने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ पर पत्नी जो है अपनी मनमानी करती है, अपनी मनमानी करवाना चाहती है, पति से, ससुर से या फिर सास से, तो फिर दिक्कतों का सामना आपको करना ही पड़ता है। देखिए, आप पत्नी हैं, आप दूसरे घर में जा रही हैं, तो आपको समझना है दूसरे घर को। अब आपका जो मायका था, उसको नहीं समझना है आपको। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप उस मायके को चलाएँ।
लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उस पति के घर को समझें, उस पति के घर को बनाएँ। बनाना और बिगाड़ना आप ही के हाथ में है। आप बनाकर उसको कहते हैं ना ज़मीन से लेकर आसमान में बैठा सकते हैं और बिगाड़ कर आप उसको थाने में बैठा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल जिस समय पर आपकी पत्नी आपके साथ ऐसा कर रही है कि भई साथ में भी नहीं रहेगी और तलाक भी नहीं देगी, तो क्या करेगी? कोर्ट कचहरी करती रहेगी पूरे जीवन भर, लाइफ़ खराब करती रहेगी। तो ऐसे समय पर आपके लिए आप पति जो हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भई पत्नी तलाक नहीं देगी, तो हमें तलाक नहीं मिलेगा। इस बात पर आप मत जाइएगा। आप इस बात पर जाइए कि अगर पत्नी तलाक दे या नहीं दे, मेरे पास इतना सफिशिएंट एविडेंस है उसके खिलाफ कि वो जो है उसके लिए हम अगर डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो हमें तलाक मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो मैंने आपसे पहले अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई कि आप कोर्ट में जो है वो महिला से जो सवाल पूछा गया तुम इसके साथ में रहना क्यों नहीं चाहते हो? तो वो पत्नी मना कर देती है। तो कोर्ट भी एक अपना विवेक लगाता है कि भई पत्नी है, मना कर रही है साफ-साफ कोर्ट में खड़े होकर मना कर रही है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, नहीं रहूँगी। तो फिर कोर्ट का भी विवेक होता है कि उन जो एविडेंस आपने डाइवोर्स केस में लगाए हैं, उन्हीं के आधार पर आपको तलाक ग्रांट किया जाए। ये समझिएगा, ऐसा नहीं है कि आप पत्नी से ही भई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उसको मनाएँगे कि भई हमको तलाक दे दो, हमको तलाक दे दो। ऐसा नहीं है, आप सीधे कोर्ट को अप्रोच करें और कोर्ट में अपना जिस समय पिटीशन फाइल करें, उसके जो बात आपने कही है, उस बात के सपोर्टिंग में कोई भी एविडेंस दें कि भई ये बात जो है ऐसे है। अगर कोर्ट आपकी बात से सैटिस्फाइड होता है, तो आपको 100% मैं कहता हूँ गारंटी डाइवोर्स मिलेगा। इसमें पत्नी की मर्ज़ी हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हालाँकि कोर्ट जो है वो हर कोशिश ये करता है कि पति-पत्नी का रिश्ता ना टूटे, क्योंकि एक पति-पत्नी का रिश्ता मतलब पूरा संसार है वो। एक पति-पत्नी का जो जीवन है वो संसार पर ही आधारित है। अगर 2 व्यक्ति अलग होते हैं और एक-दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब हमारे पृथ्वी को हानि है कहीं न कहीं, हमारे समाज को हानि है। तो ये हानि ना हो इसलिए कोर्ट भी कहता है भई मेडिएशन के द्वारा किसी प्रकार से आप इस मैटर को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन जहाँ नहीं होता है तो वहाँ पर आपके पास यही रास्ता है कि आप एक्स पार्टी के लिए यानी कि कंटेस्टेड सेक्शन 13 ए में आप डाइवोर्स का केस फाइल करें और केस फाइल करने के बाद उसके बाद आप अपनी बात कहें और कोर्ट में लगातार अपीयर होते रहें, आपको डाइवोर्स मिलेगा। अंततः अगर किसी प्रकार से नहीं मिलता है, अगर आपको किसी प्रकार से लगता है कि नहीं होगा, तो उस पत्नी को भी पता हो गया कि अब डाइवोर्स का केस है, फाइल हो गया। मान लीजिए मैं कहता हूँ डिसमिस हो गया लास्ट में या किसी प्रकार से आप उस चीज़ को साबित नहीं कर पाए और डिसमिस होने के बाद भी पत्नी आपके साथ में नहीं रही। आपने साल 2 साल लड़ लिया उसके लिए, तो आपको भी ये कन्फर्म हो जाएगा कि वाक़ई ये पत्नी जो है वो हमारे साथ नहीं रहेगी। अब हम इसका जीवन अपने आप से ना जोड़ें। तो आप अपना जीवन जो है वो अपना कहीं इस किसी और डायरेक्शन में लेके जाएँ, कहीं और चीज़ों को समझें और अपना जीवन जो है वो बनाने की कोशिश करें। वरना खराब हो जाएगा, समय निकल जाएगा, आप मेडिकली अनफिट हो जाएँगे, तो फिर वो किसी प्रकार के आप नहीं रहेंगे फिर। तो ये आपके लिए एक सजेशन था मेरी तरफ से कि अगर आपकी पत्नी नहीं देती, तो आप ऐसा ना महसूस करें कि भई हम पत्नी नहीं दे रही, तो तलाक दो, हमें तलाक नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको, आप कोर्ट को अप्रोच करें। आप कोर्ट में शिकायत करें कि इस पत्नी की हरकतें ये हैं और इन हरकतों की वजह से मैं आज तलाक ले रहा हूँ। कोर्ट भी एक बार फिर भी कोशिश करेगी भई कि दोनों के साथ में रहें, लेकिन नहीं रह सकते हैं, नहीं संभव है, तो फिर अलग होना ही संभव है। कहीं न कहीं कोर्ट भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, हालाँकि मैं पति भी ये कहते हैं सर पत्नी की सुनी जाती है, पति की नहीं सुनी जाती है। सुनेगी जाएगी। आप अपनी बात को इस तरीके से रखिएगा कि आप वाक़ई कहीं न कहीं पीड़ित हैं। अगर आप दादागिरी दिखाएँगे या नहीं रखूँगा मैं तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ये चीज़ जो है वो गलत तरीके से आप अपनी बातों को सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का जो फेस कर रहे हैं, वो बताएँ और ज वही एविडेंस जो है आप अपने पिटीशन में लगाएँ ताकि आपको डाइवोर्स मिल सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी अगर आप नए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।